जून 6 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक हृदय के स्थान, केनेथ पीटरसन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 पद 1 से 6। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो कुछ मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। मुख्य वचन निर्गमन अध्याय 20 पद 4। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। यहाँ छुट्टियां मनाने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। अगली बार जब आप संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्कॉन्सिन मिडल्टन से होकर यात्रा करें, तो हो सकता है कि आप राष्ट्रीय सरसों संग्रहालय की यात्रा करना चाहें। हम में से जो लोग ऐसा महसूस करते हैं कि एक सरसों ही बहुत है, उन्हें यह जगह आश्चर्य भी कर सकती है, जिसमें संसार भर से 6090 विभिन्न सरसों के प्रकारों को प्रस्तुत किया गया है। टेक्सास के मैकलीन में आप कटीले तार वाले संग्रहालय को पार कर आश्चर्यचकित हो सकते हैं, या वहाँ इससे भी अधिक आश्चर्य की बात है बाड़ा लगाने के लिए विशेष जुनून। यह बता रहा है कि हम महत्वपूर्ण बनाने के लिए किस प्रकार की चीज़ें चुनते हैं। एक लेखक का कहना है कि आप केले के संग्रहालय में दोपहर बीतने से भी बुरा कुछ और कर सकते हैं। हम मस्ती में हंसते हैं, फिर भी यह स्वीकार करना साहस की बात है कि हम अपने स्वयं के संग्रहालयों को बनाए रखते हैं, अर्थात हृदय के ऐसे स्थान जहां हम अपनी स्वयं की बनाई हुई कुछ मूर्तियों का उत्सव मनाते हैं। परमेश्वर हमें निर्देश देता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, और तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। लेकिन हम करते हैं। हम खुद के तराशे हुए देवता बनाते हैं, शायद धन या वासना या सफलता के, या किसी अन्य रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी खजाने की जिसकी हम गुप्त रूप से आराधना करते हैं। इस अनुच्छेद को पढ़ते हुए इसके मतलब को ना जानना आसान है। हाँ, परमेश्वर हमें पाप के उन संग्रहालयों के लिए जवाबदेह ठहराता है जिनका निर्माण हम स्वयं करते हैं, परंतु वह प्रेम रखने वालों की 1000 पीढ़ियों पर करुणा करने के बारे में भी बताता है। वह जानता है कि हमारे संग्रहालय वास्तव में कितने तुच्छ हैं। वह जानता है कि केवल उसके लिए हमारे प्रेम में ही हमारी सच्ची संतुष्टि वास करती है। यह कौन सा पाप का क्षेत्र है जिसे आप गुप्त रखते हैं? आप इस परमेश्वर को कैसे सौंपेंगे? हे प्रिय परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन का केंद्र बने। मेरे द्वारा रखी गई मूर्तियों से छुटकारा पाने में आप मेरी सहायता करें। आमीन।